राहुल गांधी को खाली करना पड़ा सरकारी बंगला। संसदीय जाने के बाद खाली करना ही था बंगला। राहुल से छिना बंगला तो क्यों भड़क गए पत्रकार? सबको हुई तकलीफ, पुण्य प्रसून हो या रवीश कुमार। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब ना तो कोई सांसद है और ना ही उनके पास कोई और पद है, और इसके लिए खुद राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने साल 2019 में कर्नाटक में एक रैली में कह दिया था कि ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी सबके सरनेम कॉमन है, सब चोरों के नाम में मोदी क्यों होता है। बस इसी बयान की वजह से राहुल गांधी के हाथ से पहले संसदी गई और अब सरकारी बंगला भी छोड़ना पड़ गया। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರು ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोचते हैं कि मोदी सरकार पर हमला बोलना है तो कुछ भी बोल देंगे, इसलिए उन्होंने कर्नाटक में जाकर कह दिया सब चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं। लेकिन वो ये बात शायद भूल गए कि मोदी के चक्कर में उन्होंने मोदी सरनेम वाले सभी लोगों को चोर बोल दिया, जिसकी वजह से गुजरात की सूरत कोर्ट में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया और कुछ ही दिनों पहले सूरत कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुना दी, जिसकी वजह से नियम कानून के मुताबिक राहुल गांधी की संसदी चली गई। और जब वो सांसद नहीं है तो सांसद के तौर पर मिलने वाला सरकारी बंगला भी तो खाली करना ही पड़ेगा। यानी एक नियम है, जो सांसद नहीं है उसे सरकारी बंगला भी नहीं मिलेगा। इसीलिए नियम के मुताबिक राहुल गांधी को भी 12 तुगलक लेन वाला सरकारी बंगला छोड़ना पड़ा, जहां वो पिछले 19 सालों से रह रहे थे, क्योंकि अगर वो बंगला नहीं छोड़ते तो लोकसभा सचिवालय सीधे कोर्ट पहुंच जाता और फिर कोर्ट के जरिए उन्हें सरकारी बंगला खाली करना ही पड़ता। यानी राहुल गांधी ने सरकारी बंगला खाली करके कोई सियासी तीर तो मारा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ सो कॉल पत्रकार हैं, जिन्हें निष्पक्ष पत्रकार बताया जाता है, वो भी राहुल गांधी के पक्ष में बोलते नजर आ रहे हैं। जैसे लग रहा है कि राहुल गांधी के सरकारी बंगला खाली करने से उन्हें भी बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए सबसे पहले तो यूट्यूब पर पत्रकारिता कर रहे रवीश कुमार ने एक ट्वीट में लिखा, फर्स्ट क्लास सिटीजन राहुल गांधी ने सरकारी घर छोड़ दिया, लेकिन उनके विरोधी आईटी सेल से आग्रह है कि आडवाणी जी पर घर छोड़ने का दबाव न बनाएं। थर्ड क्लास सिटीजन पर अपनी शाही संपत्ति जनता के नाम करने का दबाव न बनाएं। सरकारी बंगले के लिए सत्ता के गुलाम बने लोगों को न ललकारें। रवीश कुमार ने अपना ये ट्वीट ट्विटर पर बकायदा पिन कर दिया है। पिन का मतलब ये है कि ये ट्वीट उनके ट्विटर प्रोफाइल पर हमेशा एकदम टॉप पर दिखेगा, जब तक वो इसे पिन से हटाएंगे नहीं। यानी राहुल गांधी का सरकारी बंगला खाली करना उनके लिए इतना अहम है कि उन्होंने इससे जुड़े ट्वीट को पिन कर दिया। ये तो रहा रवीश कुमार का रिएक्शन। अब बात करते हैं एक और वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी की। वो भी आजकल यूट्यूब पर अपना चैनल चला रहे हैं। उन्होंने तो राहुल गांधी के सरकारी बंगला खाली करने पर 2 ट्वीट्स किए हैं। पहले ट्वीट में उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फोटो के साथ ही कफील अमरोहवी का शेर लिखा है, कब आओगे ये घर ने मुझसे चलते वक्त पूछा था, यही आवाज अब तक गूंजती है मेरे कानों में। दूसरे ट्वीट में पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने तो राहुल गांधी का ट्वीट ही शेयर कर दिया और लिखा, देश की सलामती के लिए खुद को घर से निकाल लिया। पुण्य प्रसून वाजपेयी का ये ट्वीट देखकर लग रहा है जैसे मोदी राज में देश सलामत नहीं है और अब उन्हें राहुल गांधी से ही उम्मीद है कि वो देश सलामत करेंगे। इससे भी हैरानी की बात तो यह है कि पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अगली ही लाइन में राहुल गांधी के लिए लिखा, खुद को घर से निकाल लिया। क्या उन्हें यह बात नहीं पता कि राहुल गांधी ने खुद को घर से नहीं निकाला है, उन्हें मजबूरी में निकलना पड़ा है, क्योंकि ये उनका घर नहीं, सरकारी बंगला है, जो सांसद को दिया जाता है, किसी पूर्व सांसद को नहीं। और यही देश का कानून है, जिसका पालन चाहे राहुल गांधी हो या फिर कोई दूसरा नेता, सबको करना ही पड़ेगा। और जो नहीं करेगा उसके खिलाफ लोकसभा सचिवालय के पास कोर्ट जाने का विकल्प मौजूद रहता है।
चाहे रवीश कुमार हो या फिर पुण्य प्रसून वाजपेयी, दोनों ही देश के दिग्गज पत्रकार माने जाते हैं। लेकिन आज के दौर में जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में दोनों पत्रकार ट्वीट कर रहे हैं, क्या उनका ये ट्वीट देखकर उन्हें निष्पक्ष पत्रकार कहा जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि इतने बड़े पत्रकार होने के बावजूद उन्हें लोकसभा सचिवालय का नियम कानून नहीं पता होगा? लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से राहुल गांधी के समर्थन में रवीश कुमार और पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे पत्रकारों ने ट्वीट किया है, वो बता रहा है कि दूसरे पत्रकारों को गोदी मीडिया की संज्ञा देने वाले रवीश कुमार जैसे पत्रकार खुद किस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें, राहुल गांधी को संसद सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने नोटिस भेजकर उनसे 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने को कहा था। इसलिए अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी ने तय समय के अंदर ही सरकारी बंगला खाली कर दिया। इस बंगले में राहुल गांधी साल 2004 से ही रहते आ रहे हैं, जब वो पहली बार यूपी के अमेठी लोकसभा सीट से सांसद बने थे। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़े राहुल गांधी को बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने अमेठी में हरा दिया था, जिसके बाद उन्होंने केरल की वायनाड लोकसभा सीट अपने पास रखी थी। लेकिन कोर्ट में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी के हाथ से वायनाड सीट भी चली गई। इसलिए 19 साल बाद राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करना पड़ा, क्योंकि अब वो सांसद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से रवीश कुमार और पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे पत्रकार राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही नेताओं ने इस मामले में और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो घर है 19 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता ने मुझे दिया, तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और सच्चाई बोलने की कीमत है, आजकल मैं कीमत चुकाता जाऊंगा, जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। आपके पास तो अपना घर भी नहीं है, आपने कई बार कहा कि आपके पास एक सवाल है। 19 सालों तक आप इस घर में रहे, किसी भी घर से एक इमोशनल जुड़ाव होता है। आमतौर पे देखा जाता है कई बार कि जो कई नेता हैं जो घरों को वक्त के अंदर खाली नहीं करते, लेकिन आप पूरे 1 महीने के अंदर घर को खाली भी कर दिया, जबकि मामला अभी कोर्ट में भी है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाहते तो रह सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ जी, रहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये घर मुझे हिंदुस्तान की जनता ने दिया था। 19 साल में यहाँ रहा हूँ, अब मुझसे छीन लिया गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं थोड़ी देर एक सीपी के साथ 10 जनपद में रहूँगा और फिर कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। मुद्दे वही रहेंगे। आप लगातार बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं उसको दुगना उठाऊंगा और जोरों से उठाऊंगा, क्योंकि देखिए वो सच्चाई है और वो किसी ना किसी को तो बोलनी पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू। डरने वाले नहीं है। भाई ने जो कहा वो एकदम सच है। उन्होंने सच्चाई बोली सरकार के बारे में, इसीलिए ये सब हो रहा है उनके साथ। लेकिन बहुत हिम्मत वाले हैं, बिल्कुल डरते नहीं हैं, नहीं डरेंगे और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। Everything is cleaned, and then they can give to this house to anybody now. That much clean is there. You know, leaving the house is not an issue for Rahul Gandhi at all. But the issue is that the way in which the Modi government and Modi and Amit Shah is targeting him because of the truth which we revealing. This is the only thing to have a concern. So are you trying to say it is all a political vendetta? What is Completely political vendetta. Completely political vendetta. They will tell whatever they can say whatever they want, but every Indian now understand this is as the completely political vendetta. 2-year imprisonment, immediately disqualification, immediately house vacation. Everything is political vendetta. This is all thing is designed by one sender. One sender. Everything is designed by one sender. That is going on. But we are not scared of that. Rahul ji is not scared of that.